अंजलि ने गिन्नी को नहीं मिलने दिया उसके पापा से, क्योंकि गिन्नी की वजह से ही उसके पापा पैरालाइज्ड हो चुके हैं। गिन्नी का हुआ रो रो बुरा हाल। अगर आपको भी इस एपिसोड की फुल अपडेट जाननी है तो सर्वी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर अंजलि से 16 लाख रुपए मांगता है। वो कहता है कि गिन्नी ने पैसे नहीं दिए, इसीलिए तुम्हारे पापा को यहाँ से हम बाहर फेंक देंगे। अंजलि अपनी बहन गिन्नी को फोन करती है। अंजलि रो रो कर गिन्नी को पूरी कहानी बताती है। अंजलि कहती है, दीदी तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब दो। गिन्नी अंजलि को कहती है, मेरा विश्वास कर, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। इन लोगों ने मुझे कोई फोन नहीं किया है। अगर अंजलि कहती है, तू नीचे गिर चुकी है, पैसे की आड़ में तुमने अपने पापा के साथ ही ऐसा किया। गिन्नी कहती है, मैं अपने पापा की कसम खाती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। चलते फोन के बीच ही अंजलि डॉक्टर पर भड़क जाती है। वो कहती है, दीदी कहती है तू झूठ बोल रहा है, जहाँ से कोई फोन गया ही नहीं। वो डॉक्टर के चांटे पे चांटा लगाने लग जाती है। डॉक्टर कहता है, ये सब जहाँ पर क्या हो रहा है, चलो निकलो जहाँ से, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर दूंगा। अभी पद्मा चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है, ये देखो मौसा जी को क्या हो रहा है। अंजलि अपने पापा को देखने चले जाती है तो वहीं पर वेद डॉक्टर को कहता है, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया। वेद उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। डॉक्टर कहता है, जहाँ कोई मुफ्त की जगह नहीं है, पैसे जमा नहीं हुए, इसीलिए हमने ऐसा किया है। वहाँ पर गिनी परेशान होती है। वो कहती है, मैं इतनी भी घटिया नहीं हूँ कि अपने पापा को आईसीयू से निकाल कर लॉबी में फेंक दूं। गिनी हॉस्पिटल में जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर सूर्यवंशी, सोनल और प्रताप आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। गिनी कहती है, मैं अपने पापा को देखने जा रही हूँ, उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया है। तभी सोनल कहती है कि फंस चुकी हो तुम। गिनी कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सोनल कहती है, ये सब मंत्री जी के इशारे पर हो रहा है। सूर्यवंशी कहता है, नॉमिनेशन जमा किया है इसीलिए। अंजलि अवस्थी ने फॉर्म भर दिया है। गिन्नी कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी फोन करती हूँ। वो मंत्री को फोन करती है और कहती है कि मेरे पापा को बाहर लॉबी में कैसे फेंक दिया, और वो लोग कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों ने फोन किया था, मुझे तो कोई फोन आया ही नहीं। 16 लाख का बिल बना दिया है, मैं अभी पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच रही हूँ। मंत्री कहता है, रानी मजूमदार आप वहाँ पर नहीं जाएंगी। गिन्नी कहती है, लेकिन क्यों, मैं तो जाऊंगी। मंत्री कहता है, अगर आपने ऐसा किया तो दामोदर मजूमदार आपके खिलाफ हो जाएंगे। दामोदर मजूमदार के रिश्ते बाद में है, धंधा पहले है, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आप दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए। ये फैसला हमने दामोदर से बात करके ही लिया था। अंजलि को इस इलाके से हराना जरूरी है, इसीलिए हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। गिन्नी कहती है, लेकिन उसके लिए मेरे पापा की बलि क्यों चढ़ाई जाएगी। मंत्री कहता है, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम आपकी भी बलि चढ़ाएंगे। सुनकर गिन्नी को बेहद गुस्सा आता है। धर्मराज कहता है, हमारे साथ जवान मत लड़ाइए, हम बहुत ही खतरनाक आदमी हैं, वरना शमशान घाट का रास्ता दिखा देंगे हम। ये कहकर मंत्री फोन काट देता है। सोनल गिन्नी को कहती है, अब क्या सोच रही हो। गिन्नी कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी दामोदर से बात करनी है। गिन्नी फोन करती है तो दामोदर उसका फोन नहीं उठाता। गिन्नी कहती है, जय दामोदर फोन क्यों नहीं उठा रहा। सूर्यवंशी कहता है, अब फोन वो नहीं उठाएंगे। सूर्यवंशी कहता है, आप ये भूल जाइए कि आप एक राजपूत फैमिली से हैं, आप ये याद रखिए कि आप सिर्फ रानी माजूमदार हैं। मगर गिन्नी रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे अपने पापा के पास जाना है। सोनल के लाख रोकने पर भी गिन्नी नहीं रुकती, वहाँ से चले जाती है। सोनल मंत्री को फोन करती है और कहती है कि गिन्नी का अपने बाप के लिए प्यार उमड़ रहा है, अपने बाप के पास चले गई है वो, मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया। आगे हम देखते हैं अंजलि, पद्मा और वेद नेह जी को उठाते हैं और घर ले जाते हैं। तभी गिन्नी भी अंजलि के पास पहुँच जाती है। अंजलि उसे कहती है, अब क्यों आई है तू तो पापा को मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर चले गई थी, उस गरीब एडवोकेट को जिन्होंने हम लोगों को बड़े करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। सुख किसे कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो सारे सुख तो हमें देना चाहते थे। वो तो कोर्ट में लड़ने के लिए तेरे लिए तैयार भी हो गए थे, तुमने इस तरह उनको लॉबी में फेंक दिया। अंजलि कहती है, तू एक नंबर की खूनी है। गिन्नी रोने लग जाती है। वो कहती है, मेरा विश्वास कर, मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे पता नहीं था, मुझे बस एक बार पापा को देखने दे। गिन्नी अंदर जाने लगती है। तभी उसके सामने अभय सिंह आकर खड़े हो जाते हैं। अभय गिन्नी को उसके पापा के पास नहीं जाने देता। गिन्नी कहती है, अभय मुझे मेरे पापा के पास जाने दो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरे पापा ही मेरे पास हैं। अगर अभय अपनी जिद पर होता है, वो गिन्नी को अंदर नहीं जाने देता। गिन्नी बिल्कुल अभय सिंह के पास होती है। वहाँ पर दामोदर आ जाता है। गिन्नी कहती है, आप बिल्कुल भी गलत मत समझिए, मैं अपने पापा को देखने आई थी, मगर अभय मुझे देखने नहीं दे रहा। पर दामोदर गिन्नी की एक नहीं सुनता, उसे चुप रहने के लिए कहता है। वहीं पर प्रकाश बलती आग पर और घी डालता है और दामोदर को भड़काता है। वो
कहता है आपने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, दुनिया इसे नोच कर न खा जाए, इसे आपने अपने पास रखा। आपके साथ इसकी शादी फिक्स थी, लेकिन फिर भी ये अपने पुराने आशिक के पास आ गई। घटिया औरत कहीं की। दामोदर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वो अपना रिवॉल्वर निकालता है और गिनी की कनपटी पर रख लेता है। अभय सिंह बीच बचाव के लिए आता है। वो कहता है कि इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। दामोदर गिनी को वहाँ से खींचकर ले जाता है। तभी अंजलि दामोदर का रास्ता रोक लेती है। दामोदर फिर से गिनी को मारने की कोशिश करता है। अंजलि कहती है मुझे पता है तू बोल नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता है ना तू। मुझे पता है दामोदर मजूमदार है, तू बहुत बड़ा डॉन है। मैं तेरा गला काट कर फेंक दूंगी इससे। रिवॉल्वर नीचे फेंक, वरना तेरा हाथ काट दूंगी। ये जैसी भी है एक औरत है, किसी भी औरत पर अत्याचार नहीं होने देगी। ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि पद्मा को कहती है जे पकड़, जे थोड़ा सा भी हिला तो इसे काट देना। अंजलि गिनी का हाथ पकड़ती है और उसके पापा के पास ले जाती है। अंजलि कहती है देख तूने इस इंसान की क्या हालत बना दी है। बहुत पैसा है ना तेरे पास, पैसों से तुम महंगी गाड़ी खरीद सकती हो, पैसों से महंगी घड़ी खरीद सकती हो, मगर तुम समय नहीं खरीद सकती। देख लिया ना तुमने पापा को, अब निकल जहाँ से। गिनी कहती है पापा की ऐसी हालत के लिए मैं गुनहगार नहीं हूँ। अंजलि कहती है तू गुनहगार है, महक और सैकड़ों लड़कियों की गुनहगार है। गिनी कहती है और तू मेरी गुनहगार है। अंजलि कहती है जो तू सोचती है वैसा नहीं है। अभय सिंह राजपूत के साथ मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं है। अंजलि गिनी का हाथ पकड़ती है और दामोदर के पास ले जाती है। कहती है कि ये लीजिए आपकी रानी मजूमदार। आप राजा रानी बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो धर्मराज, सबको मात दूंगी मैं एक बार राजनीति में आ जाऊं, मैं पद्मा के साथ हूँ, मैं वो हर एक लड़की के साथ हूँ जिस पर आप लोगों ने अत्याचार किए हैं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अंजलि कहती है अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस औरत गिनी सिंह राजपूत के साथ भी हूँ। मैंने आपको दे दिया इसे, आप इसका ख्याल रखिएगा। अगर गलती से भी इसका अपमान किया तो आपके घर में जाकर मारूंगी। दामोदर चिल्लाने लग जाता है। उसका रिवॉल्वर नीचे गिरा होता है। अभय सिंह उसे रुमाल से उठा लेता है और पद्मा उस दामोदर को तेजधार हथियार से डराती है। दामोदर कुछ नहीं कर पाता। अभय सिंह दामोदर का रिवॉल्वर अंजलि को दे देता है और कहता है अंजलि इसे संभाल कर रख लो, सबूत के तौर पर तुम्हारे काम आएगा। अंजलि ले लेती है और दामोदर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। दामोदर अभय सिंह को कहता है ये सिर्फ मेरी है, मैं रानी मजूमदार के साथ शादी करूंगा, अगर तू बीच में आया तो मैं तुझे मार डालूंगा, ये मेरा पुराना प्यार है। प्रकाश कहता है अंजलि तुमने दामोदर मजूमदार से पंगा लिया है, भले तू आज दामोदर से बच गई है मगर तुम्हें ये छोड़ने वाले नहीं हैं। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। गिनी अपने पापा को देखकर बेहद घबरा जाती है। उसे नहीं पता कि उसके पापा के साथ क्या हुआ। हॉस्पिटल वालों ने आखिरकार उन्हें बाहर क्यों फेंक दिया। अजय मंत्री की कोई और चाल है। गिनी बुरी फंस चुकी है। अगर दामोदर को छोड़ती है तो दामोदर गिनी को नहीं छोड़ेगा। आगे का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।